जय किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बात करेंगे सरसों की फसल में दूसरे पानी देने के सही समय और सही खाद के बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको। तो किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी तरह की वीडियो और कृषि वैज्ञानिकों से चर्चा करके आपके लिए नई नई जानकारी देता रहूँगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे सरसों की फसल में दूसरा पानी देने का सही समय कौन सा है। तो किसान भाइयों, सबसे पहली बात तो ये आती है कि आपकी ज़मीन किस तरह की है, क्योंकि जो भारी ज़मीन होती है उसमें सरसों की फसल जो है केवल 2 पानी में ही पक कर के तैयार हो जाती है, और जो हल्की ज़मीन होती है वहाँ पर आपको कम से कम 3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और अगर बारिश हो जाती है तो उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं किसान भाइयों। ऐसे में बात यह आती है कि अगर आप अपनी सरसों की फसल में 2 सिंचाई करते हैं तो आपको दूसरी सिंचाई जो है ऐसे समय पर करनी चाहिए कि आपको सरसों की फसल में लास्ट तक नमी जो है बनी रहे। जब आपकी फसल 60 से 70% फूल निकल आएँ और कुछ कुछ फलियों में दाना बनने लगें, जब आपको अपनी सरसों की फसल में जो है दूसरी सिंचाई करनी है किसान भाइयों। जिससे क्या हुआ कि आपकी फसल में नमी आखिर तक बनी रहेगी और आपकी फसल की जो फूल और दाना भराई की प्रोसेस है अच्छी तरीके से चलती रहेगी। इसके अलावा जिन किसान भाइयों की हल्की ज़मीन है या फिर आप सरसों की फसल में 3 सिंचाई कर सकते हैं, तो ऐसे में आपकी दूसरी सिंचाई जब आपकी सरसों की फसल में फूल आना स्टार्ट हो जाएं, उस समय पर आपको दूसरी सिंचाई कर देनी है किसान भाइयों। जैसे ही आपकी फसल में आपको लगे कि हाँ फूल की डोंडी चलने लगी है और फूल आना जो है स्टार्ट होने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा फूल निकल आए, तो किसान भाइयों उस समय पर जो है आपको दूसरी सिंचाई अपनी सरसों की फसल में कर देनी है। और तीसरी सिंचाई की बात करें अगर किसान भाइयों, तो तीसरी सिंचाई आपको भाई समय 70 से 80% फूल और कुछ कुछ फलियों में दाने बन जाते हैं, जब आपको जो है तीसरी सिंचाई अपनी सरसों की फसल में करनी चाहिए। और किसान भाइयों, आपको टाइमिंग इसी प्रकार से रखनी है कि आप अपनी फसल में कितनी सिंचाइयाँ कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल में नमी आखिर तक बनी रहे। तो ये तो रही किसान भाइयों सिंचाई की बात। अब बात आती है खाद की। हमें दूसरे पानी के साथ में कौन से खाद कितनी मात्रा में देने चाहिए, या फिर हम खाद का उपयोग दूसरी सिंचाई के समय करें या फिर ना करें। तो किसान भाइयों, अगर आपको लगता है कि आपकी फसल जो है कमज़ोर है, उसकी जो है बढ़वार सही तरीके से नहीं हो रही है, और अगर आपने पहले पानी पर खाद नहीं डाला है और अगर डाला है तो कम मात्रा में डाला है, तो ऐसे में आपको दूसरी सिंचाई करते समय यूरिया का उपयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। और यूरिया के साथ में जो है आपको सल्फर का उपयोग भी अपनी फसल सरसों की फसल में ज़रूर करना है किसान भाइयों। और सल्फर आपको 90% जो बेंटोनाइट आती है, इसको 5 से लेकर 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपनी सरसों की फसल में डाल देना है किसान भाइयों। और अगर आपने पहले सल्फर का जो है अपनी फसल में उपयोग कर दिया है बुवाई के समय या फिर पहले पानी के समय, तो किसान भाइयों फिर आपको सल्फर का उपयोग दूसरी सिंचाई करते समय नहीं करना है किसान भाइयों। अगर आपने पहले सल्फर का उपयोग नहीं किया है तो फिर दूसरी सिंचाई के समय आप
5 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप जो है यूरिया के साथ मिला करके सल्फर अपनी सरसों की फसल में डाल सकते हैं किसान भाइयों। और अगर आपने पहले सल्फर का उपयोग किया है तो केवल और केवल इस समय पर दूसरे पानी सिंचाई के समय अब आपको यूरिया का उपयोग ही करना है अपनी सरसों की फसल में। तो किसान भाइयों, ये थी कंप्लीट जानकारी दूसरे पानी, दूसरी सिंचाई और खाद की। तो किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय किसान, धन्यवाद किसान भाइयों।